इस वीडियो में आप सुनेंगे कि वेदों को 99% कचरा कहने वाले ओशो के भक्तों का सच में जब एक वेद अनुसार चलने वाले या परंपरा प्राप्त आचार्यों के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति से सामना हो जाता है उसका, तब उसकी क्या हालत हो जाती। ठीक है, इनके पास कोई तर्क नहीं निकला, ये वेद के एक मंत्र तक को गलत सिद्ध नहीं कर पाए। फिर इन्होंने बात जो है वो पोलाइटली करनी शुरू कर दी या फिर सद्भावना पर उतर आए, तो इसलिए फिर हमने इनको भी बख्श दिया कि कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप पहले ये पूरी डिबेट सुनिए। हेलो जी भाई साहब। जी कहिए प्रभु जी। हाँ जी, एक वीडियो देखा मैंने आपका भी, के बारे में मेरे को उनका कहना है मतलब वेद को नहीं मानता। उसका कहना है मतलब ये वेद को मैं एक दिन प्रशंसा करूंगा वेद की और दूसरे दिन निंदा कर दूंगा, क्योंकि एक पेज तो मेरे को भा जाएगा, मेरा सत्य अपना लगा आंतरिक, लेकिन दूसरे पेज को पढ़ूंगा तो मेरे हृदय उससे तालमेल नहीं खाएगी। अध्ययन किससे करते थे ओशो जी? किस आचार्य से अध्ययन करते थे वेदों का? ओशो जब था तब वेद थे नहीं थे। जब ओशो थे इस दुनिया में तब वेद थे कि नहीं थे? क्या बोल रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ जिस टाइम पे ओशो का जन्म हुआ, जब उस टाइम पे वो दार्शनिक रहा, उस समय पे वेद थे या नहीं थे? नहीं, वेद थे। मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने, आप मेरी सवाल नहीं सुना आपने? जल्दबाजी में है क्या आप? जी बोलिए। अगर कोई सवाल नहीं समझे तो अपने भाई साहब को दे दीजिए, मैं उनको समझा देता हूँ, वो आपको बता देंगे। अरे बोलिए ना सर। मैं पूछ रहा हूँ कि किस आचार्य से वेदों का अध्ययन करते थे ओशो? आचार्य से नहीं करते थे सर। अच्छा, तो मतलब अच्छा, आचार्य द्वारा करना जरूरी है, ऐसा भी है क्या? नहीं, तो ये कोई लॉजिक था क्या? वेदों का ना बिना आचार्यों के ही अध्ययन कैसे हो जाता? थोड़ा समझाइए जरा मेरे को, मैं आज आपसे थोड़ा सीख लेता हूँ। अच्छा, अपने को भगवान ने बुद्धि विवेक किस तो यानी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जिसका मतलब अर्थ निकलेगा वो मैं निकाल लूंगा और वो सही हो जाएगा। जैसे मैं साइंस की किताब घर के लेके आया, हर इंसान के पास समर्थ नहीं है उस चीज वेद का अर्थ निकालने की। अरे सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको पहले पूरा सुनिए तो सही। मैं अपने घर पे विज्ञान की पुस्तक लेके आया, मेडिकल की पुस्तक लेके आया, उसको मैंने पढ़ लिया, जो मेरे को जैसा समझ आया मैं ऑपरेशन थिएटर में जाके उसका ऑपरेशन करने लगा, है ना। ये इस प्रकार की चीजें हैं आपके पास। लेकिन ओशो ने ध्यान के बारे में जो बताया वो गलत है। मैं ओशो के ध्यान के बारे में, ओशो कुछ भी करे, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ उसने वेद जब किसी आचार्य से पढ़े नहीं तो उसको कैसे पता चला कि ये चीज गलत है और ये चीज सही लिखी हुई है उसमें? उसने उसके तर्क रखे। और तर्क क्या रखा? चलिए मेरे सामने एक तर्क रखिए कोई, और कौन सा मंत्र उसको गलत लगा था उसके ऊपर तर्क रखिए मेरे सामने। फिर तो सर वो उन्होंने शून्यता भी रखी ध्यान के द्वारा, तो वो भी तो गलत नहीं है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि उन्होंने वेदों के कौन से मंत्र को कचरा माना, कैसे जाना है, वो मंत्र मेरे सामने रखिए और उसका तर्क मेरे सामने रखिए। देखिए 100% अपन भी एक्टिव एग्री नहीं है उस बंदे के साथ में। नहीं, अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, मेरे सामने आप ओशो को पहले मेरी बात सुनिए। आप ओशो को मानते हैं थोड़ा बहुत के नहीं मानते? मानते हैं ना सर। मानते हैं ना। तो वेद का कोई ऐसा एक मंत्र रखिए, वेद का जैसे ऋग्वेद है उसका मंडल सूक्त और मंत्र नंबर बताइए, उसके ऊपर तर्क के साथ उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास करिए जिस प्रकार ओशो ने किया है। जी 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 बिल्कुल करिए। कोई एक मंत्र बताइए, 10,599 मंत्र हैं उसमें, किसी एक मंत्र को गलत सिद्ध करिए तर्क के साथ। मेरी बात समझना सर। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, मेरे जीवन में मेरी वाइफ एक्सपायर हुई थी, उसके बाद में मैंने ओशो को सुनना स्टार्ट किया, तो मैंने ध्यान ही अपनाया सबसे पहले। अरे तो ध्यान के विरोध में है ही नहीं, हम कह रहे हैं। तो ध्यान से जो ऊर्जा इकट्ठी हुई ना मेरे अंदर, तो हम ध्यान के विरोध में कहाँ पे है भाई? हाँ जी, आप बात सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा मैं ध्यान के विरुद्ध मैंने कोई वीडियो थोड़ी बनाई है कोई। मैंने ये वीडियो बनाई है कि ओशो को हमारे धार्मिक कार्यों से क्या परेशानी थी, उसके ऊपर कोई तर्क रखिए, ठीक है। उनका तो मेन मोटिव है, मेरा अनुभव से मैंने जो जाना है, उनका ये कहना था कि दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अहंकार को नहीं छोड़ पा रहे इंसान, और अहंकार को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। हम ये तो सुनिए अहंकार का उठना उसके अंदर थे है ना। हाँ, सुन लीजिए। ये बातें सारी वेदांत की और उपनिषद की हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये तो हम उसके बिना भी जानते हैं,
ठीक है? तो मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा तर्क है जिससे वेदों को गलत सिद्ध किया जा सकता है तो वो आप मेरे सामने रखिए। हाँ, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, तो हम और कुछ नहीं कह रहे थे। ओशो का विरोध करने का हमारे पास कोई अन्य कार्य नहीं है कि हम कह रहे कि ओशो कोई बड़ा ही गलत व्यक्ति था आदि आदि। हम बस ये कह रहे हैं कि जिस चीज का अध्ययन पूर्ण नहीं हो उसके ऊपर व्यर्थ टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और ये तो किसी भी अक्लमंद बंदे के सामने बैठेंगे वो भी कहेंगे हाँ भाई, जब किसी चीज का पूर्ण अध्ययन नहीं है तो उसके ऊपर व्यर्थ टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। इतनी सी बात कह रहे हैं हम। ओशो का पूर्ण विरोध हम कर ही नहीं रहे। हाँ, हम उन लोगों का विरोध जरूर कर रहे हैं जो ओशो को ढाल बनाकर हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। उम्मीद है आपको मैं किस वजह से वीडियो बना रहा हूँ ये आपको समझ आया होगा। जी जी जी, हम समझ रहे हैं क्योंकि हम तो उस बंदे से काफी कुछ लर्निंग की अपन ने जीवन में। ओशो को मैं भी सुनता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं ओशो का ऐसा विरोधी हूँ जैसे मतलब कि कोई मैं उसको जान का ही दुश्मन हूँ ओशो का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसको हम भी सुनते हैं। हम बस ये कहते हैं यदि कोई तर्क ऐसा है तो तर्क सामने आए हमारे, ठीक है, अन्यथा हमारे धर्म के ऊपर व्यर्थ टिप्पणियां ना करी जाए, चाहे वो ओशो हो या ओशो के नाम पर कोई और व्यक्ति हो। बहुत सारे एआई द्वारा भी वीडियो बना रहे हैं अब तो ओशो के। वही है ना, वही तो है, वही तो हम कह रहे हैं। वो जो चीज बोल रहा है उसके अपोजिट भी चीजें अभी बन रही है अभी इस टाइम में। तो वही सबसे बड़ी परेशानी है कि ओशो का कौन सा चीज रियल है कौन सी चीज नहीं है वो आप एक ही तरीके से पता कर सकते हो जब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह पर जो 30-30 सेकंड की 40-40 सेकंड की वो काट के डाल रखी हैं चीजें, वो समाज को भ्रमित करती हैं। इसीलिए हम उसके विरोध में वीडियो बनाते हैं। ओशो के किसी कोर्स के बारे में मेरी कोई गलत वीडियो नहीं है कि उसका ये वाला कोर्स गलत है। जी, मैं तो क्या ये एआई नहीं आया था उससे पहले 2019 से उसको पढ़ भी रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं तो मेरा जो कीर्तिमान है, मैं जो मानता हूँ, मेरा अनुभव से मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं वर्तमान में रहना सीखा हूँ मैं। नहीं, मेरे को हमें कोई वो परेशानी नहीं। ओशो को मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी है उसकी पुस्तक है कृष्ण गुरु भी और सखा भी, ठीक है, इस नाम से एक पुस्तक है, वो मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैं उसका अष्टावक्र गीता का डिस्कोर्स भी शुरू करने वाला हूँ। तो हमें कोई ऐसी वो परेशानी नहीं है ओशो से। हमें मुख्यतः क्या परेशानी है, बस हम ये चाहते हैं कि ऐसी टिप्पणियां ना होनी चाहिए जिससे समाज बटे आपस में। ठीक है ना, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है दुनिया में कि सनातनी हिंदू और ओशो के लोग मिलकर नहीं रह सकते। ठीक है, सही बिल्कुल, मैं बस यही कह रहा हूँ। अमन में अगर जो रह सकता है वो इंसान सही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और ओशो को सुन के क्या उखाड़ लेंगे अगर फिर भी आपस में इतनी ही नफरत रखनी है, या मैं जो है वो अपने गुरुओं को सुन के क्या कर लूंगा यदि मन में उतनी ही नफरत है। तो इसलिए सबसे पहले ये बात जानना चाहिए कि सामंजस्य में हो सकता है आपकी सोच अलग रहे, ठीक है, मेरी कुछ अलग रहे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि हम इकट्ठे होकर नहीं रह सकते या इकट्ठे एक दूसरे सद्भावना नहीं रख सकते दूसरे के प्रति। फिर उस इंसान में कमी अगर इकट्ठे होकर रहने में अगर उसको कोई अड़चन हो रही है। बिल्कुल, सारा ज्ञान इसीलिए है, चाहे वो ओशो का हो चाहे अन्य हो, कि किसी प्रकार से आपसी भेदभाव मिटने चाहिए। लेकिन ये जो लोग ओशो का दुष्प्रचार कर रहे हैं ये और ज्यादा लोगों में फासले बढ़ा रहे हैं। बढ़ता रहे ये लोगों को। जी, ठीक है जी, मैं अभी थोड़ा मेरे को काम है, मैं वो निपटा लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत आनंद आया आपसे बात करके और आपका आभार जुड़ने के लिए। और वार्तालाप करने थे लेकिन बाद में करेंगे, आप फ्री हो जाओगे तो। हाँ, जरूर है ना सर जी। यहाँ मैंने, आप देख रहे हैं कि चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया। वजह यह है कि अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, ओशो के चक्कर में है, लेकिन फिर भी सद्भावना रख रहा है, बात अच्छे से कर रहा है, ठीक है, उग्र नहीं हो रहा, गाली गलोच नहीं कर रहा है, आदि आदि चीज़ें। तो मुझे लगता है जब कोई व्यक्ति सामने वाला सद्भावना दिखाए तो हमें भी सद्भावना दिखानी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसके साथ ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं किया। हालांकि इसके पास कोई उत्तर नहीं था कि ओशो ने वेदों का क्यों विरोध किया है, ठीक है, कौन सा तर्क उसने ऐसा लगा लिया जो उसने कहा कि भाई वेदों में कचरा भरा पड़ा है, आदि आदि चीज़ें। तो खैर, मैं इन लोगों को भला आदमी मानता हूँ, इसलिए इनके साथ व्यर्थ बहस नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने स्वीकार की है हमारी तरफ की बात को, आप सबने यहाँ तक सुना है। ऐसी सद्भावना होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, ठीक है। आप सबका आभार है। सीताराम।